तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे राजदुलारो, मेरा नाम क्षितिज मालविया, लेकर आ गया हूँ आपके पास एक और नया लेक्चर। पिछले लेक्चर में भाई हमने वर्क फॉर एनर्जी को कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा आज का नया चैप्टर, दैट इज साउंड। साउंड के लिए बहुत आसानी से आप बैठ जाइए, तैयार हो जाइए। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि साउंड एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप बहुत आसानी से एक्सपीरियंस कर पाते हो अपने डेली लाइफ के अंदर। जिस तरीके से मोशन को आप देख पा रहे थे, ग्रेविटेशन को आप फील कर पा रहे थे कि हाँ भाई ग्रेविटी है, वैसा ही ये एक चैप्टर बहुत आसान सा है। इसके अंदर कुछ टॉपिक्स हैं जो थोड़े से मुश्किल पड़ सकते हैं, बट ओवरऑल चैप्टर बहुत बढ़िया है। तो आराम से बैठ जाओ भाई साहब, आराम से शुरू करते हैं अपन इस चैप्टर को। साउंड एक चैप्टर ऐसा है कि भाई अगर मैं तुमको बोलूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर इस बोर्ड की तुमको भी आवाज आ रही होगी, ठीक है, लेकिन अगर आपने साउंड पढ़ लिया है तो आप एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करके मुझे दिखा सकते हो कि मैं इस बोर्ड को ऐसे टैप तो करता रहूंगा लेकिन इसकी आवाज आना बंद हो जाएगी। ठीक है, अब बोले सर ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है भाई, साउंड के अंदर सब कुछ पॉसिबल है, बस उसको पढ़ने की देर है अपने को। तो चलो बहुत बढ़िया सा चैप्टर शुरू करते हैं, साउंड। बिना किसी देरी के अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यहाँ पे लेके आ जाओ ताकि आप मुझसे कनेक्ट हो सको और मेरी बातों को समझ सको। तो भाई साउंड चैप्टर को अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स है जो अपने को पढ़ने हैं। सबसे पहले हमको ये समझना है कि भाई ये साउंड किस बला का नाम है, साउंड होता क्या है। साउंड समझ लेंगे, फिर हम समझेंगे कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, फिर हम देखेंगे कि साउंड प्रोपोगेट कैसे होता है, मतलब साउंड क्या होता है पहले तो वो देख लिया। फिर साउंड बना कैसे, किसने साउंड को बनाया। फिर हम देखेंगे कि साउंड प्रोपोगेट कैसे हुआ, वो आगे कैसे चला, ठीक है, उसका प्रोपोगेशन कैसे हुआ। क्लियर हो गई थी बात। फिर हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ साउंड वेव क्या होती है, कि वेव कैसे बना। इसके टाइप्स ऑफ साउंड वेव पहले बताने के पहले मैं तुमको बताऊंगा कि वेव क्या होती है। वेव समझेंगे, वेव कैसे बनती है वो समझेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेव को हम समझेंगे। फिर देखेंगे कि साउंड एक लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे है, कि भैया ये जो वेव है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव सर कौन सी वेव होती है, हमने तो कभी भी नहीं सुना। अरे कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, देख लेंगे अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव भी क्या होती है। फिर वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन से ऐसी ऐसी टर्म्स होने वेव के बारे में जो हमको पता होना चाहिए, जिनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, तो वेव्स की टेक्निकलिटी को समझेंगे। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होता है, उसके लॉज क्या होते हैं, स्पीड ऑफ साउंड क्या होती है, एको क्या होता है, रेवर्बरेशन क्या होता है, सोनार क्या होता है, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड और उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। हे भगवान सर इतना सारा पढ़ना है? अरे भाई बहुत सिंपल सिंपल है, बहुत आसान सी चीजें है। ये सब कुछ वो है जो तुमको ऑलरेडी पता है, तुमने ऑलरेडी इस एनवायरमेंट में एक्सपीरियंस करा हुआ है, देखा हुआ है, सॉरी सुना हुआ है, देखा तो नहीं है, सुना हुआ है। और बस हम इस चीज को समझ रहे हैं कि अच्छा भाई ये हमने सुना था, अच्छा इसको ये कहते हैं, ये हमने देखा था, अच्छा इसकी वजह ये है। बस बहुत आसान है, इसमें कुछ भी बड़ा लॉजिक या फिर बड़ा ऐसा दिमाग को घुमा देने वाला कंसेप्ट नहीं है। ऐसी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी या तो पढ़ी हुई है, या तो अगर नहीं भी पढ़ी है तो आपने एक्सपीरियंस तो कभी ना कभी करी होगी। तो बस चीजों को समझने में फोकस करना, कुछ भी इसमें से रटने का या फिर कठिन या फिर मैं बोलूं डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। सब कुछ बहुत आसान है, बस चैप्टर को समझते हुए चलना है हमको, और मुझे ध्यान से बस सुनते हुए चलना है आपको, क्योंकि साउंड पढ़ रहे हो तो साउंड में साउंड का प्रोडक्शन और साउंड को कम से कम सुनना तो सीखना ही पड़ेगा। अगर तुम मुझे ध्यान से सुन भी लोगे मेरी प्यारी जान होन, तो तुम भी समझ जाओगे ये चैप्टर क्या होता है। समझ गए बच्चे होन? तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम चैप्टर का, दैट इज साउंड। साउंड क्या होता है, उसका प्रोडक्शन क्या होता है और उसका प्रोपोगेशन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। मैं क्षितिज मालविया आपके साथ हमेशा हूं। थैंक यू वेरी मच।